बड़ी खबर आई लाल सागर में अमेरिका और यमन के हूथी लड़ाकों के बीच टकराव से जुड़ी। अमेरिकी नौसेना ने लाल सागर में बड़ा ऑपरेशन चलाकर हूथी लड़ाकों के बड़े हमले को नाकाम करने का दावा किया। अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में वो अपने युद्धपोत से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागती नजर आई। दावा है कि अमेरिकी सेना ने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका के मुताबिक हूथी लड़ाके एक बार फिर इजराइल पर हमले की फिराक में थे, लेकिन हूथी लड़ाकों के प्लान पर उस वक्त पानी फिर गया जब अमेरिका ने बीच रास्ते में ही उनके ड्रोन और मिसाइलें तबाह कर दी। इससे पहले भी अमेरिका हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने का दावा कर चुका है और इस बार अमेरिका ने अपनी कार्रवाई का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसकी नौसेना अपने युद्धपोतों से मिसाइलें दागती नजर आई। यह हमला यूएसएस कानी युद्धपोत से किया गया, जो लंबे वक्त से लाल सागर में तैनात है। अमेरिका ने इस दौरान एक के बाद एक कई मिसाइलें बरसाई। दावा है कि अमेरिकी सेना ने इस कार्रवाई से हूथी लड़ाकों के हमले को नाकाम कर दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करने और लाल सागर में अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। गाजा पट्टी में इजराइल की कार्रवाई के बाद से ही हूथी लड़ाकों ने इजराइल और उसका साथ दे रहे अमेरिका के जहाजों और सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। यही नहीं, आरोप है कि लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को भी वो लगातार निशाना बना रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने उस इलाके में जंगी जहाजों के साथ ही सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। और इस बीच हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के अलावा दूसरे देशों के भी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी। हूथी लड़ाकों ने चेतावनी दी कि वो गाजा पट्टी में जारी इजराइल की कार्रवाई के विरोध में हमले तेज करेंगे। और इसका मतलब है कि लाल सागर में बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने धमकी दी कि वो अमेरिका और इजराइल के अलावा दूसरे देशों के जहाजों पर भी हमला करेंगे। यानी वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हूथी लड़ाके कभी भी अटैक कर सकते हैं। हूथी लड़ाकों के मुताबिक गाजा में जारी इजराइल की कार्रवाई के विरोध में वो सभी जहाजों को निशाना बना सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो इस जंग की आग पूरी दुनिया में फैल सकती है, क्योंकि लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में एक है। इसकी सीमाएं इजराइल, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और यमन से लगती हैं। इस इलाके से दुनिया भर के कई देशों के बड़े मालवाहक जहाज गुजरते हैं। जबकि लाल समंदर के किनारे बसे यमन पर हूथी लड़ाकों का कंट्रोल है। और इस धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग का खमियाजा कई दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। और अमेरिका की ही तरह फ्रांस ने भी लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने का दावा किया। फ्रांस के मुताबिक उसकी नौसेना ने समंदर में 2 ड्रोन मार गिराए, और फ्रांस का दावा है कि वो दोनों ड्रोन हूथी लड़ाकों के थे। फ्रांस की नौसेना के मुताबिक उसकी जवाबी कार्रवाई में हूथी लड़ाकों के घातक ड्रोन हवा में ही तबाह हो गए। इस कार्रवाई का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें फ्रांस की नौसेना के जंगी जहाज लाल सागर के एक इलाके में पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। अमेरिका की तरह फ्रांस भी लाल सागर में हूथी लड़ाकों के हमलों को नाकाम करने में जुटा है। हूथी लड़ाके पहले ही ये धमकी दे चुके हैं कि वो इजरायली बंदरगाहों की तरफ जाने वाले सभी जहाजों पर हमला करेंगे। हाल ही के दिनों में हूथी लड़ाकों ने कई बार ऐसा करने की भी कोशिश की थी। पिछले महीने ही एक जहाज को हाईजैक कर हूथी लड़ाकों ने इजरायल और अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि हमास के साथ जंग लड़ रहे इजरायल को जल्द ही हूथी लड़ाकों के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले इजरायल ने हूथी लड़ाकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही इजरायल ने दुनिया के सभी देशों से हूथी लड़ाकों के खिलाफ कदम उठाने की अपील की, और ऐसा न होने पर हूथी विद्रोहियों पर हमास की तरह ही एक्शन लेने की धमकी दी। इजरायल ने 2 टूक कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसकी अपील पर कोई कदम नहीं उठाया तो वो लाल सागर को हूथी लड़ाकों की कब्रगाह बना देगा। खबर है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत दुनिया के कई दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हूथी लड़ाकों पर मिलकर एक्शन लेने की मांग की, ताकि लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। असल में यमन के हूथी लड़ाके शिया मुसलमान हैं, और उन्होंने 1990 के दशक में यमन में शिया और सुन्नी के बीच जारी लड़ाई में विद्रोही संगठन बना लिया था, ताकि वो शिया मुसलमानों की आवाज बुलंद कर सके। और ये संगठन 2014 से ही सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन की गठबंधन सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहा है।
माना जाता है कि शिया बहुल देश ईरान हूथी लड़ाकों का पूरा समर्थन करता है और माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही वो इजरायल और अमेरिका को निशाना बना रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि हूथी लड़ाकों से निपटने के लिए बाइडेन सरकार एक संयुक्त नौसेना बनाने की तैयारी में है, ताकि लाल सागर में पहले की तरह जहाजों के आने जाने में कोई खतरा ना हो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक लाल सागर की सुरक्षा के लिए बाइडेन सरकार एक संयुक्त नौसेना बनाने की तैयारी में है, जिसमें कई देशों के नौसैनिक शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, उन देशों के युद्धपोत भी उस इलाके में एक साथ मिलकर गश्त लगाएंगे, ताकि हूथी लड़ाके फिर किसी जहाज को निशाना न बना सकें। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि अगर ऐसी कोई सेना का गठन होता है तो उसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी मीडिया ने इस तनाव के लिए एक बार फिर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि ईरान उस इलाके में जंग का नया मोर्चा बनाना चाहता है, क्योंकि ईरान पर हूथी लड़ाकों को हथियार देने और हर तरीके से उनकी मदद करने के आरोप लगते रहे। उधर बड़ी खबर